अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम बात करेंगे हमारे और आपके प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी अम्मा का वाक़या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार से गुजर रहे थे। आपने देखा कि बाजार के बाहर एक बूढ़ी औरत हाथ में 2 थैले लिए खड़ी थी। वो बेचारी इतनी बूढ़ी और कमज़ोर थी कि एक थैला उठाती थी तो दूसरा ज़मीन पर रख देती थी। ऐसे ही वो एक एक करके थैले ले जा रही थी। सबकी नज़र पड़ रही थी। वह बूढ़ी अम्मा इधर उधर देख रही और कह रही थी, कोई है जो मेरा सामान घर पहुंचा दे। सामने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे। आपकी नज़र उस बूढ़ी अम्मा पे पड़ी। आपने पास जाकर फरमाया, अम्मा क्या थैले उठाने में आपकी मदद करूं? तो बेचारी अम्मा ने बोला ठीक है और कहा, एक तू उठा ले, एक मैं उठा लेती हूँ। आपने कहा, अम्मा रहने दो। थैला एक कंधे पे रखा और दूसरा थैला दूसरे कंधे पे और आगे आगे चलने लगे। वह बूढ़ी अम्मा पीछे पीछे चलते हुए दुआ दे रही थी, ऐ जवान, ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐ जवान, ऊपर वाला तुझे बहुत रोजी दे। फिर वह अम्मा कहती है, बेटा तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कंधे तो नहीं, अगर अम्मा तेरे पैर दुख रहे हों तो आपको भी उठा लेता हूँ कंधे पर। वह बूढ़ी अम्मा कहती है, अल्लाह तुझे बहुत खुश रखे। चलते चलते जब बूढ़ी अम्मा का घर आया तो उन्होंने कहा, यह मेरा घर है बेटा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों थैले नीचे रख दिए और कहा, अम्मा मैं जा रहा हूँ। अम्मा ने कहा, तूने मेरे थैले उठाए, उसकी कितनी मजदूरी हुई? आपकी आंख से मोती की तरह आंसू का कतरा गिरा। आपने कहा, मैंने आपको माँ कहा है, कोई बेटा क्या अपनी माँ से मजदूरी लेता है? वह बूढ़ी अम्मा रो पड़ी, कहने लगी, ना मेरे बेटे, ना मेरे बेटे नहीं लेता मजदूरी। लेकिन बेटा एक वसीयत तो सुन के जा। बूढ़ी माँ हूँ, मक्के में एक अरसे से रहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। पूछा, हाँ माँ, बता क्या वसीयत है? बूढ़ी माँ ने कहा, देख बेटा, मक्का में बहुत वक्त से रहती हूँ, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। मक्का में एक आदमी निकला है, मोहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना। वह मियाँ बीवी के भी तोड़ डालता है, बच्चे और बाप और बेटे में भी तोड़ डालता है। अरे बेटा सुन, वह जादूगर है। लोग उसको नजूमी कहते हैं, लोग उसको दीवाना कहते हैं। वो पता नहीं किस दिन की बात करता है, इसीलिए ही मैं मक्का छोड़कर जा रही हूँ। तू कभी उसके पास मत जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते आपने कहा, हाँ माँ, तूने जैसा कहा वैसा ही करूँगा। वह बूढ़ी अम्मा तजुर्बेकार थी। अम्मा ने पूछा, बेटा रोते क्यों हो? कहा, कोई बात नहीं, तुझे ज़रूरत पड़े तो वापस बुला लेना। यह कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो अम्मा ने कहा, तुझे यह बूढ़ी अम्मा का वास्ता, पहले यह बता तू रोता क्यों है? आपने फरमाया, जिस मोहम्मद के डर से तू मक्का छोड़कर जा रही है वह मोहम्मद मैं ही हूँ। प्यारे दोस्तों, वह अम्मा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का जुमला सुना तो रोते हुए कहा, बेटा मोहम्मद तू ही है। तो यह बूढ़ी औरत दुआ करती है कि अगर तू जादूगर है तो अल्लाह
پیارے مکہ والوں کو جادوگر بنا دے۔ اگر تو نجومی ہے تو اللہ پیارے مکہ والوں کو نجومی بنا دے۔ اگر تو دیوانہ ہے تو اللہ پیارے مکہ والوں کو دیوانہ بنا دے۔ اس وقت مکہ کو ایسے جادوگر کی ضرورت ہے۔ پھر وہ بوڑھی اماں کہتی ہے، بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو نجومی نہیں ہو سکتا، تو دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس زمین کے اوپر گواہی دیتی ہوں، تیرا دین سچا ہے۔ اللہ نے تجھے پورے زمانے کا نبی بنا کر بھیجا ہے اور کہا، بیٹا مجھے بھی کلمہ پڑھا دے۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ جب آپ جانے لگے تو اماں بولی، بیٹا ماں بچے پہ احسان کرتی ہے، تو ایسا بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے۔ یہ تھے آپ اور ہمارے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ سبحان اللہ۔ دعاؤں کی گزارش ہے، شیئر کر کے دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے کا موقع دیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو۔